सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का हमारा विषय है 31 जुलाई 2025 को होने वाले टीजीटी संस्कृत के पेपर की पुनरावृत्ति। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 91 से शुरू है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, ध्वनि सिद्धांतस्य प्रेरकः कः सिद्धांतः आसीत्। तो ये हमारा काव्य सिद्धांत ऑप्शन 3 आएगा। ध्वनि सिद्धांतस्य प्रेरकः कः सिद्धांतः आसीत्, काव्य सिद्धांतः। 92 का जो प्रश्न है वो देखिए, अधोलिखितेषु तसिल प्रत्ययन्तः अव्ययः अस्ति कुतः। तसिल प्रत्ययांत पंचमी विभक्ति को बोधित करता है। तो जहाँ पर भी पंचमी विभक्ति आएगी वहीं पर आप तसिल प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कुतः, भवतः ये आपकी षष्ठी और पंचमी भवत शब्द का रूप है। इदानीम और प्रातः ये प्रातर शब्द है। तो इसलिए जो कुतः है ऑप्शन 1 92 का ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 93 का ऑप्शन देखिए, अधोलिखितेषु समीचीनं वाक्यं चिन्वन्तु। सही वाक्य की गणना करनी है, सही वाक्य चुनना है। बालः शय्यां सेते, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। सह सन्मार्गम अभिनिवेशते, क्योंकि सन्मार्गम दूसरी विभक्ति जब आएगी जब आप 2 उपसर्ग लगाएंगे, अभि और नि। अभिनिवेशते यदि ऐसा होता तो दूसरी आती। और विष्णु वैकुंठे उपवसति और वसति, इसमें दूसरी विभक्ति आनी थी और वसति इसके योग में अलग दूसरी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो ये आपका बालः शय्यां सेते, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 94 का प्रश्न है, वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ षलश्च अधोलिखितेषु समुचितम विकल्पम चिन्वन्तु। तो ये महाप्राण हो जाएंगे। तो 94 का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। 95 का प्रश्न है, अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु। सह बालकाय सनिह्यति, सनिह धातु के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है, सह बालके सनिह्यति। मंजुनाथ ग्रंथावली इति नाम्ना कस्य ग्रंथाः प्रकाशिताः। तो ये आपका जो भट्ट मथुरानंद शास्त्री जी हैं, ये इनकी रचना है। 97 का प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु कारक दृष्ट्या असमीचीनं विकल्पम चिन्वन्तु। असमीचीन, चर्मणि द्विपीनम हंति, ये सही है। क्रोधाद भवति सम्मोह, ये भी सही है। सह शत्रून पराजयते, ये भी सही है। और ऊपर आप देख कर के आए हैं कि सनिह धातु के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये असमीचीन हो जाएगा। यहाँ पुत्रे सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दूसरी विभक्ति लगा दी, इसलिए ये असमीचीन विकल्प हो जाएगा। अर्पिता कस्याः शब्द शक्त्याः अपरम नाम अस्ति। तो ये आपका जो लक्षणा है, इस लक्षणा का अपर नाम अर्पिता है। 99 का जो प्रश्न है वो देखिए, द्वौ मुनि वंश्यौ इति द्विमुनि इत्यत्र अस्य समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, जहाँ पर वंश्य शब्द का प्रयोग हो जाएगा, जैसे द्विमुनि, त्रिमुनि, ये आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। 100 का प्रश्न है, अधोलिखितेषु मम्मटानुसारेण काव्य प्रयोजनम नास्ति। तो ये चतुर्वर्ग फल प्राप्तये, ये नहीं है। यशसे श्वेतरक्षतये सद्यः परनिवृत्तये, ये मम्मट के काव्य के प्रयोजन हैं, लेकिन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ये इसका प्रयोजन नहीं है। 101 का प्रश्न है,
अधोलिखितेषु अयं काण्डः सामवेद पूर्वार्चिके नास्ति। तो रामायणः ये सामवेद के पूर्वार्चिक कांड में नहीं है। और आग्नेय पावमानः ऐन्द्रः ये आपके सामवेद के पूर्वार्चिक कांड में विद्यमान है। 102 का प्रश्न है नीलम उत्पलम इति। तो यहाँ पर देखिए ये कर्मधारय है, लेकिन ये नपुंसकलिंग शब्द बनेगा। नीलोत्पलम तो कर्मधारय। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 103 का प्रश्न है ढ्रेफयोर्लोप निमित्तयोः पूर्वस्य अणः स्यात् दीर्घः पुनारमते शम्भुराजते हरिरम्यः। ढ्रै लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। तो वो दीर्घ किसको करे, क्या करेगा? ढै से परे अण को दीर्घ करेगा, गुण वृद्धि या प्रकृति भाव नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 104 का प्रश्न है वेदाध्यायः अस्मिन् प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। तो वेद शब्द है, अधि उपसर्ग है, इंग अध्ययने धातु है और अण प्रत्यय है। तो यहाँ आपका ऑप्शन 2 सही है। 105 का प्रश्न है अधोलिखितेषु कर्तृकर्मणोः कृतिः इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। कृष्णस्य भद्रम शिशोः शयनम रामस्य गमनम। तो यहाँ पर कृष्णस्य कृति ये इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर नास्ति अर्थात जो लुट प्रत्यय होता है उसके योग में षष्ठी का ही प्रयोग होता है। तो गमनम शयनम इनके योग में षष्ठी है, कृति के योग में षष्ठी है। कृष्णस्य भद्रम तो ये जो 3 हैं ये इसके उदाहरण नहीं है। तो ये हो सकता है कि उदाहरणम अस्ति ऐसा हो तो कृष्णस्य कृति ही इस सूत्र का ये उदाहरण है, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो फिर आपका जो ऑप्शन आएगा वो एक ऑप्शन आएगा कि इसका उदाहरण नहीं है। और यदि है तो कृष्णस्य कृति ही ये ऑप्शन भी हो सकता है। 106 का प्रश्न है छंदो दृष्टया असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। तो ये जो बृहति होती है इसमें 36 वर्ण होते हैं, इसने 38 दे दिए, इसलिए ये आपका असमीचीन हो जाएगा ऑप्शन 1। 107 का प्रश्न है दृश्यम में क्यप प्रत्यय है, क्योंकि जो क्यप है ये कित हो गया, कित होने के कारण गुण और वृद्धि का निषेध हो जाता है। तो ये दृश्य प्लस क्यप ऐसा आ जाएगा। 108 का प्रश्न है तुमने पुस्तक पढ़ी इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवाद संदर्भे अधोलिखितेषु असमीचीनं विकल्पं चिन्वन्तु। तुमने पुस्तक पढ़ी, त्वं पुस्तकम अपठितः सही है, त्वया पुस्तकम पठितम ये भी सही है, त्वं पुस्तकम पठितवान ये भी सही है, और त्वया पुस्तकम अपठः ये असमीचीन हो गया। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। मैं, राम तथा तुम फिल्म देखते हैं इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायां अनुवादो अस्ति। तो सबसे पहले तो आपने ये पता चल गया कि इस वाक्य के अंदर उत्तम पुरुष है, तो क्रिया उत्तम पुरुष की आएगी। अहम रामः त्वं च चलचित्रम पश्यामः, तो और किसी में भी बहुवचन नहीं है, तो ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही है। 110 का प्रश्न है द्वंद्व समास दृष्टया असमीचीनं विकल्पं चिन्वन्तु। द्वंद्वे घीसंज्ञकं पूर्वं स्यात् ये बिल्कुल सही है। अनेकं सुबन्तं अन्यार्थे वर्तमानं वा समस्यते सह द्वंद्वः, वो आपका अनेक सुबंत, तो ये बहुव्रीहि होता है, तो ये आपका ऑप्शन असमीचीन आ जाएगा 2। अजाद्यदन्तं पदम द्वंद्वे पूर्वं स्यात् ये बिल्कुल सही है।
अल्पाचतरम पदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात् ये भी सही है। तो 110 का ऑप्शन 2 असमीचीन ऑप्शन हो जाएगा। 111 का प्रश्न है अहम पुस्तकानि पठामि इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य रूपम स्यात्। तो पुस्तकानि आपका कर्म है, तो क्रिया आपकी कर्मणि वाच्य की बहुवचन की आएगी। मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, तो ऑप्शन जो 3 है ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 112 का प्रश्न है अधोलिखितेषु रामायणस्य टीका नास्ति। तो ये आप एक बार देख लेंगे, ये अभी देख नहीं पाए हैं। 113 का देखिए अधोलिखितेषु असमीचीनं विकल्पं चिन्वन्तु। तो उद प्लस लेख उल्लेख यज प्लस नः यज्ञ तस्मात् प्लस लृकार ये ही असमीचीन हो जाएगा, क्योंकि तस्माद लृकारात् ऐसा रूप आना चाहिए था। 114 का प्रश्न है उपन्यस्यति। तो इसमें इत्यस्मिन् पदे कति उपसर्गाः। तो इसमें 2 उपसर्ग हैं, उप और नि 2 उपसर्ग हैं। गो प्लस यम गव्यम इत्यत्र अनेन सूत्रेण संधिः भवति। तो ये आपकी क्या बन जाएगी वान्तोई प्रत्यये। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। गर्गान शतम दंडयति अत्र रेखांकित पदे अस्य कारकस्य अविवक्षा वर्तते। तो वो अपादान है, अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर विवक्षा क्या हो गई अकथितंच सूत्र के द्वारा इसकी कर्म संज्ञा कर दी गई। तो लेकिन वो अविवक्षा क्या थी, अपादान कारक की अविवक्षा थी। 117 का प्रश्न है अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती उक्तिर इयम कुत्र लभ्यते काव्यालंकारे। जो भाम है वहाँ पर ये कहा गया है काव्यालंकार में। गवेंद्र गो प्लस इंद्र, तो यहाँ गवेंद्र बन जाएगा गो प्लस इंद्र। वासवदत्ता इत्यस्याः कथायाः रचनाकारो वर्तते। तो ये आपका सुबंधु ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अधोलिखितेषु अयोगवाह नास्ति, अयोगवाह नहीं है, तो यम जो है ये अयोगवाह में नहीं गिना जाता। अनुनासिकः विसर्जनीयः अनुस्वारः ये आपके अनुनासिक होते हैं। ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशिः दध्रे काम परीक्षाम कीर्ति कामिनी गंड पांडुताम। तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मनसः स्थितिः इत्यस्य समास अस्ति मनस्थितिः। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 123 का प्रश्न है अधोलिखितेषु सन्निहिता कुत्र विवक्षाम अपेक्षते। वाक्य समास में भी नित्य होती है, एक पद में भी नित्य होती है, धातु और उपसर्ग में भी होती है, लेकिन वाक्य के अंदर विवक्षाम अपेक्षते। वहाँ आपकी इच्छा है कि आप वहाँ पर सन्निहिता करना चाहें या न करना चाहें, और सन्निहिता का दूसरा नाम संधि है। तो वाक्य के अंदर आप संधि करें या ना करें यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। 124 का प्रश्न है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत अयम मंत्र अस्मिन् उपनिषदि। तो ये आपका कठोपनिषद से लिया गया है। 125 का प्रश्न है अधोलिखितेषु चार्वाक दर्शनस्य खंडनम अस्मिन् काव्ये अस्ति। तो वो आपका नैषधीय चरितम के 17वें जो सर्ग है उसमें किया गया है। मातुः निलीयते कृष्णः इत्यस्मिन् रेखांकित पदे अपादान संज्ञा एतेन सूत्रेण वर्तते। तो ये जो अंतर्धौ येना दर्शन मिच्छति ऑप्शन 3
ये आपका सही उत्तर होगा। अधोलिखितेषु समीचीन वाक्यम चिन्वन्तु, तो यहाँ पर सही वाक्य चुनना है। शिशु दुग्धस्य कृते क्रंदति, ये बिल्कुल सही है। त्वम राज्यस्य रक्षसि, तो राज्यम दूसरी विभक्ति आनी चाहिए थी, इसने षष्ठी लगा दी तो ये असमीचीन हो गया। बालकम पुस्तकम रोचते, यहाँ रुच के योग में चतुर्थी आनी थी, इसने दूसरी लगा दी। गुरु शिष्यम अनेन पापेन निवारयति, अस्मात् पापात् निवारयति, ऐसा आना चाहिए था। तो जो 127 का प्रश्न है उसका एक ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 128 का है सौंदर्यम अलंकारः अलंकार संदर्भे उक्तिरियम कस्य, तो ये वामन आचार्य की उक्ति है कि सौंदर्य ही क्या है, अलंकार है। 129 का प्रश्न है अधोलिखितेषु सुमेलनं कृत्वा समुचितं विकल्पम चिन्वन्तु। जैसे आप भाई अथर्ववेद है, इसको पिशाच के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद है, ये आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। तो जैसे अथर्ववेद है, अथर्ववेद इसको पिशाच के नाम से जाना जाता है। तो द का 4, तो इसमें द का 4 किस में है, 3 नंबर। तो ऑप्शन जो 3 है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 130 का प्रश्न है कौरव्यः, इसमें अस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय स्तः, तो इसके अंदर कुरु और ण्य प्रत्यय आएगा। ये तद्धितांत शब्द है, तो कुरु प्लस ण्य आ जाएगा। सुकनासोपदेशानुसारेण अधोलिखितेषु महति अनर्थ परंपरायां न गण्यते। गर्भेश्वरत्वम, कहता है कि गर्भ से ही बहुत ज़्यादा ऐश्वर्यशीलता मिल जाए, ये भी है। मानुष शक्तित्वम, वो मानुष शक्तित्वम है। अप्रतिम रूपत्वम और अभिनव यौवनत्वम, ये आपके सुकनासोपदेश के अनुसार अनर्थ परंपरा में आते हैं, लेकिन मानुष शक्तित्वम ये अनर्थ परंपरा में नहीं आते। तो 131 के प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। 132 का प्रश्न है शिवे ही इत्यस्मिन् पदे कस्य उपसर्गस्य प्रयोगम वर्तते, तो ये आंग का प्रयोग किया गया है। जैसे शिव प्लस आंग प्लस ई है, आ और ई को गुण कर देंगे तो ए बन जाएगा, तो शिव प्लस ए ही बन जाता है। तो इसके अंदर आंग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 133 का प्रश्न है अधोलिखितेषु उपसर्ग रहित पदम अस्ति, तो ये जो आपका नीति शतकम है ये उपसर्ग रहित शब्द है। भवति इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो वर्तते, तो ये जो भवति है इसके अंदर आपका नीप प्रत्यय किया जाएगा। जलजाक्षी इत्यस्य समास विग्रहो वर्तते, जलजाक्षी का समास विग्रह क्या होगा। जलजे इव अक्षिणी यस्याह, तो जो ऑप्शन 4 है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 136 का प्रश्न है लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु इत्यस्मिन् पद्ये छंदो वर्तते, तो छंद में आपने इसकी मात्रा गिन लेनी है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 किस में होती है, वसंत तिलका में। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137 का प्रश्न है सह बलिम याचते वसुधाम रेखांकित पदे केन सूत्रेण का संज्ञा वर्तते, तो यहाँ कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी। यदि बलि में पूछता तो अकथितंच से बताते, बलि से पृथ्वी को मांगता है, तो जो मुख्य कर्म होता है उसकी कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा होगी और जो गौण होता है उसकी अकथितंच से होगी। और यहाँ पर ये जो वसुधा शब्द है ये मुख्य है, इसलिए कर्तुरीप्सितमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा होगी।
138 का प्रश्न है, अधोलिखितेषु कथाकुसुमम् इत्यस्य कथासंग्रहस्य रचयिता अस्ति। तो पंडित अंबिकादत्त व्यासः। कथाकुसुमम् ये पंडित अंबिकादत्त व्यास की रचना है। एक अधोलिखितेषु शतपथब्राह्मणस्य रचयिता आसीत् याज्वलक्यः। तो 139 का 3 ऑप्शन सही होगा। 140 का प्रश्न है, मासं गुणधानाः इत्यस्मिन् द्वितीय विभक्ति केन सूत्रेण। तो यहाँ पर साक्षात द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। इस सूत्र से दूसरी विभक्ति हो जाएगी। 141 का है, परम फलसरितः इत्यस्मिन् संधि युक्त पदम वर्तते। परमर्तः गुण संधि। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 142 का प्रश्न है, अधोलिखितेषु असमीचीनं विकल्पं चिन्वन्तु। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः स्नितासंज्ञः स्यात्। असमीचीन चुनना है। अजभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। सुबन्तं तिङन्तं च पदसिंह्यं स्यात्। अविधीयमानो अण् उदिच्च स्वर्णस्य संज्ञा स्यात्। तो इसमें ये सारे के सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो इसके तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये असमीचीन डालना था, कोई ना कोई शब्द अलग करना चाहिए था, लेकिन इसमें सारे के सारे सही हैं। 143 का प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्यय प्रयोग दृष्ट्या समुचितं विकल्पं चिन्वन्तु। वाक्य है, खलिस्तान तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। तो यहाँ पर जैसे ए का नमः, नमः तत्कर्मभ्यो हो, तो यहाँ पर नमः ए का 3, तो देखते हैं तो 2 और 3 में है। बै का है खलिस्तान ताम च तम च मदनं च। धिक बै का 1, तो बै का 1 3 में है, तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 144 का प्रश्न है, राजा आसनात् प्रेक्षते इत्यस्मिन् रेखांकित पदे कस्य प्रत्ययस्य लोपो वर्तते। तो यहाँ पर लेप प्रत्यय, आसनम आरुह्य प्रेक्षते ऐसा आना चाहिए था, लेकिन उसने लेप प्रत्यय का लोप कर दिया। तो यहाँ पर आसनात् प्रेक्षते पंचमी विभक्ति आ जाएगी। 145 का प्रश्न है, श्री धातोः लंग लकारे उत्तम पुरुषस्य रूपाणि चिन्वन्तु। तो यहाँ पर अश्रीणवम ये गलत है, अश्रीणवम ये भी गलत है, अश्रीणवम अश्रीणव अश्रीणम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लंग लकार में वस और मस के स का लोप करने वाला सूत्र है नित्यम ङितः। तो वहाँ पर स का लोप हो जाएगा, इसलिए इसके रूप बन जाएंगे अश्रीणवम अश्रीणव अश्रीणम। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 146 का प्रश्न है, सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवांतरे स्व। ये आपके शिशुपाल वध की सूक्ति है। 147 का प्रश्न है, सुमेलनम कृत्वा समुचितम विकल्पम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर देखिए जयः ए का 3, तो ए का 3 आपका 1 और 3 में है। छेदः इसमें आपका अण प्रत्यय है, तो बै का 1 इसमें कुछ दिया नहीं है, तो अभी आपका 1 और 3 ऑप्शन ही है। प्रियः स का कै, तो 2 स का 2, तो 2 का आपका 3, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक 148 का है, भवत शब्दस्य पुल्लिंग
द्वितीया विभक्त्याः रूपम अस्ति। तो ऑप्शन 4 जो है भवन्तं भवन्तौ भवतः, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 149 का प्रश्न है अहो दुरंता बलवद विरोधिता ऐसा सूक्ति अस्मिन् काव्ये वर्तते। तो ये आपके किरातार्जुनीय ग्रंथ से ली गई है। 150 का प्रश्न है मत्स्य मंडूक कथा पंचतंत्रस्य अस्मिन् तंत्रे वर्तते। तो ये मित्र जो भेद है उससे ली गई है। मत्स्य मंडूक जो कथा है वो पंचतंत्र के मित्र भेद से ली गई है। तो ये आपका आज जो 31 जुलाई 2025 को टीजीटी लेवल 2 का संस्कृत का जो प्रश्न पत्र था उसकी हमने पुनरावृत्ति की है। आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अन्य संस्कृत से संबंधित वीडियो उपलब्ध हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।